किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में सफ़ेद मच्छर का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपने बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर लिया है, फिर भी आपके खेतों से सफ़ेद मच्छर जा नहीं पा रहे हैं, आप काफ़ी निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो दोस्तों आपको हारना नहीं है। आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरी तरीके से समाधान इसका मिल जाएगा। कौन सी ऐसी बेस्ट दवाएं हैं जिससे कि आपको रातों रात आप देखेंगे कि आपकी फसल से पूरी तरीके से समाप्त मच्छर मिलेंगे। हमारे कुछ किसान भाई हैं जो सफ़ेद मच्छर से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, चाहे वो बैंगन की फसल हो, टमाटर हो, मिर्च हो, खीरा, ककड़ी, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाए हैं और उसमें सफ़ेद मच्छर आ गए हैं, तो कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सफ़ेद मच्छर से। और उनकी जो ये समस्या है ये लगातार बनी रहती है। वो दवा पे दवा डालते रहते हैं, लेकिन उनका कहना ये होता है कि हम ये दवा डाल रहे हैं लेकिन फिर भी ये सफ़ेद मच्छर जा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या गलतियां करते हैं और कौन सी ऐसी दवा है जिससे सफ़ेद मच्छर पूरी तरीके से आपके खेत से चला जाएगा, आज हम उसी विषय पे आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सफ़ेद मच्छर चाहे जिस प्रकार से आपके खेत में कितने भी ज़्यादा मात्रा में आ चुके हों, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसमें कौन सी दवाएं बेस्ट हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। उस दवा का आप छिड़काव करेंगे और कौन से तरीके आपको अपनाने हैं जिस तरीके से आपके खेत में मच्छर का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, हमारे खेतों में ज़्यादा समय से अगर मच्छर रहते हैं, ज़्यादा संख्या उनकी आ जाती है, तो धीरे धीरे वो वायरस का रूप ले लेते हैं और हमारे पौधे जो है वो ख़राब कर देते हैं और उनमें वायरस फैल जाता है। जैसे कि बैगन के पौधे में आपने देखा होगा कि पत्तियां सिकुड़ी हुई रहती हैं, तो दोस्तों ये इन मच्छरों के कारण से हो जाता है। ऐसे मच्छर रहते हैं तो हमारे पौधे ऐसे हो जाते हैं और काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, एक पौधा ख़राब होता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे कई सारी पौधे ख़राब हो जाते हैं और पूरा ही खेत ही हमारा वायरस का रूप ले लेता है। चाहे बैगन में हो, चाहे मिर्च में हो, किसी भी फसल में A to Z किसी भी फसल में ऐसी अगर समस्या आ जाती है तो इसी प्रकार से समस्याएं बन जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मच्छर आ गए हैं तो इनको समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर मच्छर को हम नहीं समाप्त कर पाएंगे तो पूरी फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इस समय आप बैगन में देखेंगे इतने ज़्यादा मात्रा में आपको मच्छर देखने को मिलेंगे। जो भाई अगर सही समय पे सही दवा का प्रयोग नहीं कर पाएगा, उसके खेत में इतने ज़्यादा मच्छर आ जाएंगे कि वो मच्छर की दवा डालते डालते थक जाएगा और मच्छर समाप्त नहीं होगा। उसमें देखेंगे कि उसके खेत की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, उसमें चिपचिपा पदार्थ पत्तियों पर हो जाएगा, उसके फलों पर चिपचिपा पदार्थ जैसा लगा हुआ दिखाई पड़ेगा और पत्तियां बिल्कुल काली सी, उसमें जो उसका मल होता है दोस्तों, वो मल उस पर पत्तियां पे इतना ज़्यादा आ जाता है, पत्तियां काली हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। फल की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर देती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आपको जो दवाओं का प्रयोग करना है, उनमें पहली दवा आती है एसिटामिप्रिड। 20% में जो दवा ये आती है, आपको 15 लीटर टंकी में 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। और दोस्तों, जो ये एसिटामिप्रिड आती है दोस्तों, इसकी खासियत ये होती है, ये सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होती है। इसके संपर्क में जितने भी मच्छर आते हैं दोस्तों, ये तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं और ये सिस्टेमिक होती है, इसलिए ये लंबे समय तक काम करती है। और ख़ासकर अगर जब शुरुआती अवस्था हो उस समय अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब वहीं पे दोस्तों जो दूसरी दवा आती है, ये लियोटोन नाम से आती है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है, पायरिप्रोक्सिन प्लस बाइपेंथ्रिन दवा पाई जाती है। दोस्तों, इस दवा की जो खासियत होती है, ये अंडे से लेके कीट तक पूरा सफाया करती है। इसके अंडे बच्चे को बढ़ने नहीं देती है। ये जो है कीट के जो जीवन चक्र होता है उसको ही पूरी तरीके से तोड़ देती है। और दोस्तों, ये ख़ास तौर पे ये सफ़ेद मक्खी के लिए तो बहुत ही बेस्ट दवा है दोस्तों। और दोस्तों, इस दवा को ख़ास तौर पे उस समय डालना चाहिए जिस समय पे अंडे, बच्चे और उसके कीट तीनों उस समय हो। अगर उस समय पे इस दवा को डालिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप सही समय पे सही दवा का प्रयोग कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब वहीं पे दोस्तों जो तीसरी दवा आती है, ये डिबीना नाम से आती है। दोस्तों, ये जो दवा होती है ये बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। ये सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स और माइट पर भी बेहतरीन काम करती है।
ख़ास तौर पे दोस्तों ये दवा ये सफ़ेद मच्छर और ये थ्रिप्स, इन दोनों पे बहुत ही अच्छा काम करती है। माइट पर भी काफ़ी हद तक काम करती है, लेकिन उतना ज़्यादा असर माइट पर नहीं होता है। अगर हल्के फुल्के माइट हैं तब इसका असर हल्का होता है, लेकिन माइट पर भी इसका असर होता है। थ्रिप्स और सफ़ेद मच्छर पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसकी खासियत ये भी होती है दोस्तों कि अगर हम जैसे ही दवा डालते हैं अच्छा प्रभाव तुरंत दिखाती है और लंबे समय तक ये असर देती है, तो इसलिए ये दवा भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी दवाएं थी जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी फसल में ज़्यादा मच्छर भी नहीं आने पाएंगे। सबसे पहले तो आप जब भी कोई भी फसल लगा रहे हैं तो थोड़ा खुला हवादार उसको रहना चाहिए। ज़्यादा आपको नज़दीक में कोई भी पौध नहीं लगानी चाहिए जिससे कि उसमें हवा अच्छे से पास ना हो सके। और दूसरी बात, आपको उस समय जिस समय ये मच्छर वाली समस्या चल रही है उस समय आपको नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं देना है। नाइट्रोजन अगर देना भी है तो बिल्कुल हल्की मात्रा में देना है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उस समय आप नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन आप देंगे तो मच्छरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती है। और इसके साथ में आपको तीसरा जो काम करना है, आपको स्टिकी टैप जो होती है, अगर इसको आपके पास उपलब्ध है तो आप इसको लगा लीजिए। इससे जो भी मच्छर होते हैं वो आकर उसमें चिपक जाते हैं और काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल होती है। हमारी जो फसलें होती हैं इनमें काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है स्टिकी टैप का। तो इसलिए अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ में जब आप मच्छर की ये दवा डाल रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप जब भी मच्छर की दवा डालिए तो आप ये पौधे पे अच्छे से भिगो कर डालिए, क्योंकि जो ये मच्छर होते हैं ये पत्तियों के नीचे होते हैं। तो इसलिए अगर ये पत्तियों के नीचे हैं और आपने सही से दवा नहीं डाला तो फिर वो बचे रह जाते हैं। तो इसलिए आपको काफ़ी भिगो कर अच्छे से ये दवा डालना है जिससे कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं। दोस्तों अगर कोई भी आप दवा डाल रहे हैं, कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आप उसका सही तरीके से दवा डाल नहीं पाते हैं। जब भी कोई भी आप दवा डाल रहे हैं, मैंने जो दवाएं बताई, आप चाहे इसका दवा डाल रहे हैं या फिर आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है उस भी दवा को अगर आप डाल रहे हैं, तो सबसे पहला आप ये काम किया कीजिए कि जो भी आप दवा डालिए उसका आप दोबारा उसको फिर से आप रिपीट मत किया कीजिए। आप अगर बदल कर दवा डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इन सभी गलतियों को आप कर जाते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसान भाइयों तक। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप किस फसल में ये सफ़ेद मच्छर के लिए दवा डाल रहे हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।